नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरु पर। और ये हमारा 6th वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम पैराग्राफ सेटिंग्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो टेक्स्ट टाइप करने के बाद जो नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। और फॉर्मेटिंग में अगर आप लेटर्स वगैरह लिखते हैं जिनके अंदर पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, तो फिर आपको जो है पैराग्राफ की सेटिंग, ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर अगर आप ये वाला बटन देखें, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो शुरू करने से पहले बिगिनर्स को मैं बताना चाहूँगा कि वो इस बटन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था वो इसी के बारे में था कि इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे। तो हम शुरू करने से पहले इसी बटन को टर्न ऑन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो टेक्स्ट लिखने का तरीका है वो इस लेटर में किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो इन लाइनों के पीछे जो है एंटर का जो है साइन है, ये जो साइन है ये एंटर को इंडिकेट करता है कि यूज़र ने टाइप करने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद एंटर किया और लाइन को ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट पैराग्राफ जो है शुरू कर लिया। लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ को देखें, इसको मैं पैराग्राफ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक लाइन से ज़्यादा है और कंटिन्यूसली लिखा गया है। क्योंकि अगर आप इस लाइन के एंड में देखें तो एंटर नहीं है। तो यही सही ढंग है कि आपने पैराग्राफ हमेशा यहाँ से लिखना शुरू किया जैसे, और यहाँ तक लिखने के बाद ही एंटर करके जो है नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है। तो जैसे अभी हम इस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि इन लाइनों के बीच में जो है स्पेसिंग ज़्यादा है, जहाँ पर हर लाइन के बाद एंटर है उन लाइनों के बीच में जो है स्पेसिंग ज़्यादा है। लेकिन जो पैराग्राफ की लाइन्स हैं उनके बीच में जो है स्पेसिंग जो है वो कम है। जैसे इन तीनों पैराग्राफ्स, चारों पैराग्राफ्स की जो अगर आप लाइन स्पेसिंग देखें वो कम है, लेकिन हर पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा है एंटर के बाद। तो अगर मान लीजिए अभी हम इसकी बात करते हैं तो पहले मैं इतने एरिया को, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम पैराग्राफ सेक्शन के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का जो है बटन दबाएंगे। तो जिनमें स्पेसिंग ज़्यादा है अगर आप सिलेक्शन के बाद लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का बटन दबाकर देखें तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और नीचे वाले पे ऐड की बजाय रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर रिमूव लिखा हुआ है इसका मतलब स्पेसिंग जो है वो ऑलरेडी एडिड ही है। तो अगर मैं मान लीजिए अभी मुझे कमांड आती नहीं है तो मैं जस्ट इस कमांड के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ भी क्या होता है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो हर पैराग्राफ के बाद, हर लाइन ब्रेक के बाद या हर एंटर के बाद जो स्पेसिंग छोड़ी गई थी वो उसने रिमूव कर दी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट चीज़ जो अगर आप वर्ड के अंदर काम करते वक्त नोट करें तो वो ये होगी कि जब आप कोई भी एक लाइन टाइप करके आप एंटर करते हैं तो आप खुद ही देखिए कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है, जो सेटिंग्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए, वो ये है कि जब भी यूज़र एंटर करे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्योंकि एंटर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नेक्स्ट पैराग्राफ ही होता है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ के बीच में जो है वो इतनी स्पेसिंग छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो वो मैंने लाइन स्पेसिंग क्या है बिना इस लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन के अंदर जाए यहाँ से ही रिमूव कर दी। तो ये फर्स्ट कमांड है जो हमने सीखी कि अगर पैराग्राफ के बीच में जो अगर स्पेसिंग रिमूव करनी हो वो कैसे करते हैं। तो इसी तरह अगर हम अब फिर उसी टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बटन पर दोबारा क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अब लास्ट टू ऑप्शन पर दोनों पर ही ऐड स्पेस लिखा हुआ है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले अगर हम वही वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करते हैं तो हर एंटर के बाद जो है स्पेसिंग ऐड कर देगा वो। तो अभी हम उस बात को समझते हैं कि बिफोर और ऐड में क्या फ़र्क होता है। तो अभी जैसे मैंने ये 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं तो या ये सेंटर वाला पैराग्राफ मैं सेलेक्ट करता हूँ।
तो सेंटर वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद मैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और इसे कहता हूँ कि रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो आप देख सकते हैं इस सेंटर के बाद जो स्पेस था वो रिमूव हो गया। तो मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ। अब मैं इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आप देख सकते हैं अब इन दोनों पैराग्राफ के बीच में और इस पैराग्राफ के बाद में बिना सिलेक्शन के भी जो था थर्ड पैराग्राफ का भी उसने स्पेस रिमूव कर दिया, क्योंकि मैंने 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किए हुए थे। तो तीसरे पे भी इफेक्ट पड़ गया इस बात का। तो अगर मैं अब इसको ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करके मैं क्या कहता हूं कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो आप देख सकते हैं कि उस पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड कर ली मैंने। तो इसी तरह मैं अब इसको भी सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन के ऊपर कि आपने इस सिलेक्शन के नीचे स्पेस ऐड करना चाहते हैं या इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो इस लाइन के नीचे लाइन स्पेसिंग ऐड हुई है, आप देख सकते हैं नीचे रिमूव लिखा है, ऊपर अभी भी ऐड ही लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कह देता हूँ कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो एक एडिशनल ज़्यादा स्पेस जो है ऐड होगी, क्योंकि इसके बाद ऐड हुई है और इसके आपने पहले कर ली। तो अब अगर आप इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और इसको मैं कहता हूँ कि रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो आप समझ सकते हैं कि उन ऑप्शंस दोनों का क्या मतलब था। तो इसलिए एंटर के बाद जो स्पेसिंग है उसको हैंडल करने के लिए आपने पैराग्राफ स्पेसिंग वाले जो है ऑप्शन वो इस्तेमाल करने। अब आते हैं लाइन स्पेसिंग पे। तो लाइन स्पेसिंग होएगी इन 3, जैसे इस पैराग्राफ के अंदर ये 3 लाइनें, इन 3 लाइनों के बीच में आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए, तो वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये जो ऑप्शन बने हैं 1.0, 1.15, 1.5 लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ही हैं ये वाले ऑप्शन। तो आप 2.0 भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं 2.0 करता हूँ इसकी भी और इन दोनों पैराग्राफ की भी 2.0 करता हूँ और ये लास्ट वाले की भी। मान लीजिए ये आपकी मर्जी होती है कि आपने कितनी लाइन स्पेसिंग सेट करनी है और आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब पूरा आपका एक पेज पे अगर आपको चाहिए तो एक पेज पे पूरा आना चाहिए। इस बात का भी हमने ध्यान रखना होता है। तो प्रीव्यू देखने का एक आसान तरीका होता है कि आप फटाफट जूम आउट करके देख सकते हैं और फिर इसको 100 पे नॉर्मल पे ले जाइए, या आप कंट्रोल स्क्रॉल कर सकते हैं मिडल माउस बटन जूम इन या जूम आउट करने के लिए। तो ये आसान तरीका है कि ये भी है प्रीव्यू देखने का। अदरवाइज आप कंट्रोल P करके भी देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू, और एस्केप की से आप जो है वापस डॉक्यूमेंट के अंदर आ सकते हैं। तो अभी अगर देखें तो हमने लेआउट में जाके साइज चेक करें पेपर का, तो हमने A4 लगा रखा है और प्रिंटर के अंदर भी हमने A4 शीट ही डाल रखी है और मार्जिन हमने नॉर्मल रखे हैं। तो बाय चांस अगर मेरी लाइन स्पेसिंग यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करना चाहूँगा, तो बजाय कि मैं एंटर से स्पेसिंग ऐड करूँ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसा करने की बजाय आप कमांड का इस्तेमाल हमेशा कीजिए। जैसे कि इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, होम में जाता हूँ, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो वो देखिए वो स्पेसिंग जो है उसके पहले थोड़ी और ऐड होगी, तो मुझे एक्स्ट्रा एंटर नहीं करना पड़ा। और आपको एक्स्ट्रा एंटर अवॉइड ही करने चाहिए जब आप लेटर वगैरह लिखते हैं। इसी तरह मैं इस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके कह देता हूँ कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो इन दोनों के बीच में भी आ गया। पर अगर आप कहें कि मुझे ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए, ये बहुत कम छोड़ रहा है, मुझे तो थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर हम इसी पैराग्राफ को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन में जाते हैं और अब मैं नीचे जो 2 ऑप्शन है उनको इस्तेमाल करने की बजाय लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो ये जो सेक्शन अभी खुला है पैराग्राफ का, ये कंप्लीट सेक्शन है जिसके अंदर पैराग्राफ के साथ रिलेटेड सभी सेटिंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं एक जनरल सेक्शन है, एक इंटेंशन का सेक्शन है, एक स्पेसिंग का, और ये नीचे आपको छोटा जो है प्रीव्यू सेक्शन दिखा रहा है जहाँ पे आपकी सिलेक्शन को बाकी डॉक्यूमेंट से कंपेयर करके दिखा रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ से सेटिंग्स चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू दिखाई देगा। तो जैसे अभी हमने जो स्पेसिंग वहाँ से ऐड की थी बटन से, ऐड स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर वाले बटन से, तो बिफोर पे ऐड करने पर वो वाला बटन क्या करता है, 12 पॉइंट की स्पेसिंग ऐड करता है। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए वो आप नीचे प्रीव्यू देख सकते हैं कि जैसे ही आपने बढ़ाई तो वो कितनी दूर चला गया फर्स्ट उससे पहले वाले पैराग्राफ से। तो अभी मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब स्पेसिंग ही ज़्यादा आ गई। अभी इसी तरह मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक साथ भी कर सकता था,
मान लीजिए मैंने सिंगल सिंगल करके ऐसे कर लिया, तो ये आपने अवॉइड किया एक एक्स्ट्रा एंटर, और यही सही ढंग है जो है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लिखने का। तो अगर आप ये रेड कलर जो आ रहा है, रेड अंडरलाइन आती है, वो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए होती है। अगर आप इस पर एक बार क्लिक करें तो आपको सजेशंस देगा। तो सजेशन में क्या कह रहा है कि कलर्स लिखना चाहते हैं, कूट्स लिखना चाहते हैं, कोलोस लिखना चाहते हैं, ये जो भी आपको सजेशन देगा ये अपनी तरफ से होगा। आपने सजेशन पे क्लिक करने से पहले ध्यान से देखना है कि क्या आपको वही चाहिए जो आप लिखना चाहते हैं वाकई में। तो अभी अगर देखा जाए तो कलर्स के जो स्पेलिंग है वो ठीक है, पर ये आपको सजेस्ट कर रहा है यू से, तो वो कंट्री स्पेसिफिक है। अमेरिका में ऐसे लिखते हैं और इंडिया में ऐसे लिखते हैं, और आपकी विंडो की सेटिंग क्या है उसके अकॉर्डिंगली ये स्पेलिंग चेक करता है। आपकी डिक्शनरी कौन सी एनेबल है विंडो के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली। तो इस तरह ये आपको सजेशन देता है। तो यहाँ पे फॉन्ट्स के नीचे एक ब्लू अंडरलाइन आ रही थी, वो गायब हो गई जब मैंने इसको चेंज किया। तो वैसे वो पोस्ट ऑफिस की मुझे सलाह दे रहा था, पहले मैंने चेक किया था। तो ज़रूरी नहीं कि जो वो सजेशन दे रहा हो वो आपने करना ही करना है। वो तो किसी जैसे जगह का नाम होगा तो उसको हो सकता है कि गलत कह दे, जैसे मैं कोई यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जगह वगैरह का, और जैसे कि मैंने ये हिंदी के वर्ड्स बीच में लिख दिए। F7 जो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का शॉर्टकट होता है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने F7 दबाया तो वो पूरी डॉक्यूमेंट एक बार में उसने रिव्यू कर ली, और सारे जो हैं ब्लू वाले जहाँ जहाँ होने चाहिए थे वो हो गए। तो अभी ये मैंने शायद डिक्शनरी में ऐड किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे कह नहीं रहा है इनके बारे में, रेड अंडरलाइन नहीं आया इनके नीचे। तो ये जरूरी नहीं कि वो सजेस्ट करे कि हेल्प वर्ड को आप किसी और चीज़ में चेंज कर लें, तो आप इग्नोर कर सकते हैं उनको। तो बाकी की बात करते हैं हम, वापस लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे आते हैं। ये देखिए फॉन्ट्स पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये पोस्ट ऑफिस की सलाह दे रहा है मुझे ऐसे नहीं लिखना, तो ये मैं इग्नोर का बटन भी दबा सकता हूं, तो ये इग्नोर कर देगा। और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरह पर्सनल टच लिखने की बजाय जैसे डेलिकेट टच लिख सकते हैं, या इंडिविजुअलाइज टच लिख सकते हैं, या डिस्टिंक्टिव टच लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ डेलिकेट टच लिख दे, तो वो मेरे क्लिक करने पर उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। बेसिकली आपने जैसे यहाँ पे भी जो है ये रिसीप्ट नेम गलती से यहाँ पे आ गया, रिसीप्ट नेम मैं चाहूँगा कि टॉप पे आए, तो आप सिलेक्शन करने के बाद सीधा इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये कट एंड पेस्ट, स्मार्ट कट एंड पेस्ट इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रिसीप्ट नेम सबसे ऊपर आए, फिर कंपनी का नाम, फिर एड्रेस और आगे जो भी है। और ये भी गलत हुआ है, इसको भी तीनों लाइनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इस फ़ोन के आगे खड़े होकर अब मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, और वो जो फ़ोन है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पैराग्राफ जब आप लेटर वगैरह लिखते हैं उसकी सेटिंग करने के लिए पता होनी चाहिए कि अगर लाइन ब्रेक करनी हो हमने यहाँ से, या यहाँ से अगर मैंने ब्रेक करनी हो तो मैं एंटर से ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ आपको ब्रेक नहीं करने चाहिए, कॉन्टीन्यूसली लिखने चाहिए। और पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको अगर पैराग्राफ छोटा करना हो तो इंडेंट से छोटा करते हैं, ना कि एंटर से, ब्रेक नहीं करते पैराग्राफ को। तो ये राइट इंडेंट है, इसका आप ध्यान रखिए, और ये लेफ्ट इंडेंट। अगर आपने लेफ्ट से पैराग्राफ को आगे करना है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेसिस से करो, ये गलत तरीका होगा, या टैब दबा कर करो। हालांकि अगर आप टैब दबाएंगे तो आप ऊपर देखिएगा रूलर में कि ये इंडेंट को ही आगे बढ़ाएगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट को आगे बढ़ा रहा है। अब मैंने जब दूसरी बार टैब दबाया तो वो लेफ्ट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट को भी साथ में ले गया। तो सही जो तरीका होता है पैराग्राफ को एडजस्ट करने का वो इंडेंट से ही होता है कि अगर आपने राइट से एडजस्ट करना है तो यहाँ से करना है, और अगर लेफ्ट से करना है तो ये नीचे वाला जो है वो लेफ्ट इंडेंट है, और ये जो ऊपर वाला है ये फर्स्ट लाइन के लिए, अकेली फर्स्ट लाइन के लिए। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए अभी मैं अनडू करता हूँ, अनडू, अब मैं इन चारों पैराग्राफ्स को सेट करना चाहता हूँ, और सेटिंग में क्या चाहता हूँ कि इन चारों की फर्स्ट लाइन जो है आधा इंच आगे हो जाए। तो मैं यहीं से कर सकता हूँ, देखिए, बजाय कि हर लाइन के आगे स्पेसेस दबाऊँ या टैब दबाऊँ। तो ये फर्स्ट लाइन का था तो मैंने यहाँ से ईजिली कर लिया। और अगर लेफ्ट से सभी पैराग्राफ्स को मैं आगे करना चाहता हूँ तो ये नीचे वाले बटन से मैं आगे कर सकता हूँ, और राइट से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और जब आपने ऐसे पैराग्राफ लिखे हों तो आप एक और कमांड याद रखिए, पैराग्राफ सेक्शन के अंदर ही है, जस्टिफाई। तो आप देख सकते हैं ये राइट से अभी ठीक नहीं, मुझे लग रहा है कि भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ये राइट से बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ से जस्टिफाई कर सकता हूँ।
और ये इंडेंट्स आप जितनी बार मर्जी चेंज कर सकते हैं जब तक आपको लुक इसकी जो है अपने डॉक्यूमेंट की अच्छी नहीं लगती तब तक। ठीक है, इनको इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से बैक स्पेस भी दबा सकते हैं और डिलीट भी दबा सकते हैं, दोनों में से सिलेक्शन के बाद कोई भी बटन दबा सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग भी हमने देख ली और पैराग्राफ स्पेसिंग भी देखी। तो अभी मैं दोबारा इन चारों पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जाता हूँ और लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस को खोलता हूँ। तो यहाँ पे आने का मेन मकसद क्या है हमारा, जैसे कि एक यहाँ पे अगर आप देखें फॉन्ट सेक्शन के अंदर बटन लगा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो जो भी मैंने सेटिंग्स की थी पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग वगैरह, वो एक सेकंड में जितनी मेरी सिलेक्शन थी उससे रिमूव हो गई। तो मैं दोबारा अब लाइन स्पेसिंग एंड ऑप्शंस में जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आने का क्या कारण होगा मेरा कि मैं अपनी कस्टमाइज सेटिंग करना चाहता हूँ। और ये जो विंडो है आपको बहुत सारी सेटिंग एक साथ ही करने देती है। जैसे कि आप अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं पैराग्राफ्स की, जस्टिफाई, और यहाँ से फिर आप राइट इंडेंट में चाहता हूँ कि आधा इंच कम हो जाए, मतलब जो टेक्स्ट है वो 6.27 पर जाने की बजाय इससे आधा इंच कम हो जाए राइट साइड से। लेफ्ट इंडेंशन मैं नहीं छेड़ना चाहता। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ की हर लाइन 0.3 इंच आगे हो जाए। उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर दोनों जो हैं वो 18 पॉइंट जो मुझे चाहिए पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग है, और जो लाइनों के बीच में स्पेसिंग है वो मुझे डबल चाहिए। तो एक साथ ही ये इतने सारी सेटिंग्स हुआ मैंने एक ही विंडो के थ्रू कर ली। तो इसलिए वो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन विंडो का ये फ़ायदा है कि आप अगर ये सब कुछ अपने पैराग्राफ पे करना चाहते थे तो बजाय कि एक एक बटन यहाँ से दबाएं तो वो सीधा सारी सेटिंग आप वहाँ से भी एक साथ कर सकते हैं। तो ये अब हमारे डॉक्यूमेंट की लुक कैसे होगी हम जूम आउट करके देख लेते हैं कि, और नीचे तक देखेंगे कि भी कोई लाइन जो है नेक्स्ट पेज पे तो नहीं जा रही, कि बिना बात के 2-3 लाइनों के लिए कोई नेक्स्ट पेज तो नहीं शुरू हो गया। तो वो आपको फिर इन्हीं सेटिंग्स को दोबारा रिव्यू कर लेना चाहिए कि भी माई जो मैं लाइन स्पेसिंग 2.0 रखी हुई है वो मैं 1.5 करके देख लेता हूँ या 1.15 करके देख लेता हूँ। तो उसे देखिए आप कितना फ़र्क पड़ गया। अब नीचे से फिर आपके पास इतना पेज है। या अगर मान लीजिए अभी 2.0 लिखी हुई है और अभी आपने 1-2 लाइनें और लिखी है और जैसे ही मैंने लास्ट लाइन के बाद एंटर किया तो वो नेक्स्ट पेज शुरू हो गया, क्योंकि अब A4 के पेज के अकॉर्डिंगली और जो आपने मार्जिन रखे हैं उनके अकॉर्डिंगली आपका लास्ट लाइन यहीं तक है। उसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा। पर आप कहेंगे कि नीचे हमारा इतना पेज खाली तो है और ऊपर से भी अगर देखा जाए तो खाली है, और अगर राइट से हम यहाँ तक लिखने की बजाय अगर इतना लिख लें तो ये पैराग्राफ थोड़े छोटे हो जाएंगे, ये 3 की बजाय 2 लाइन उसका हो जाएगा, तो फिर हमें नीचे और लाइनें मिल जाएंगी। तो अगर आप पैराग्राफ्स को नहीं छेड़ना चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्जिन्स चेंज कर लें। तो अभी आप मार्जिन्स पे क्लिक करते हैं तो आपको जो हाईलाइटेड है उससे देख के पता चल जाता है कि अभी नॉर्मल मार्जिन जो है सेट हुए हैं, टॉप भी एक है, बॉटम लेफ्ट राइट सभी 1-1 इंच है। तो वही आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप और जूम आउट करके देखें तो ये जो ग्रे एरिया है रूलर के अंदर लेफ्ट पे राइट पे, और ये जो वर्टिकल रूलर में ग्रे एरिया ऊपर और ये वाला नीचे वाला रूलर पे जो एरिया है ये मार्जिन्स को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाइट एरिया के अंदर रूलर के आप लिख पा रहे हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो ये जो राइट इंडेंट है अगर आप चाहो इसको राइट मार्जिन के अंदर तक भी लेके जा सकते हो। ये भी एक खासियत होती है इंडेंशन की कि आप आउट ऑफ द एरिया भी राइट इंडेंट को लेके जा सकते हो बिटवीन दी मार्जिन्स। तो ये भी एक आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं हम नीचे से आपके जगह और मिल गई आपको, पर मैं यहीं तक लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों तरफ से इतनी ही जगह खाली है। तो आप अकेला अपनी मर्जी के मार्जिन्स भी सेट कर सकते हैं। अगर आप नैरो कर दें तो आधा इंच हो जाएंगे सबसे चारों तरफ से। तो आप देखिए नीचे आपका वो कितना पेज मिल गया। पर अगर आप नैरो नहीं करना चाहते तो आप अकेला एक सिंगल मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कस्टम मार्जिन में जाएं और यहाँ पे आप उसे क्या बोल सकते हैं। जो सही बात होगी वो ये होगी कि मैं पहले तो बॉटम मार्जिन अकेला कम करके देखूँ भी। हाँ अब मैंने आधा इंच किया है, अब मैं एंटर करता हूँ तो यस एक लाइन मेरी और ऐड होगी। अब मान लीजिए एक और एंटर करता हूँ तो 2 लाइनें हमारे पास ऐड हो गई। ये आप देख सकते हैं 3rd लाइन नहीं हुई। तो अभी मान लीजिए एक लाइन और है जो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, या 2 लाइनें हैं मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, मार्जिन कस्टम मार्जिन और टॉप मार्जिन कम कर दूंगा। अब अगर मुझे डाउट है तो मैं बॉटम मार्जिन थोड़ा और कम कर लेता हूँ ताकि ये दोनों लाइनें फिक्स हो जाएं। तो देखिए फिर से हमारा जो है, अदरवाइज आप
इन पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं या इनको राइट इंडेंट इनका इंक्रीज कर सकते हैं बजाय कि डिक्रीज करने के, तब भी आप और कंटेंट लिख पाओगे। तो ये आपने देखना होता है कि अननेसेसरली आप बिना बात के जो कंटेंट है 2 पेजों पे ना ले जाएं, और अगर कंटेंट कम है तो उसको किस तरह लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग से आप सेट कर सकते हो। अगर हम देखें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में दोबारा से जाएं और यहाँ से भी आप खोल सकते हैं, इस सेक्शन से भी जो है पैराग्राफ सेटिंग की विंडो आप ओपन कर सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई इनमें भी अभी अगर आप देखें मिरर इंडेंट्स की ऑप्शन है, ये कोलैप्स बाय डिफ़ॉल्ट अभी डिसेबल है, ये एनेबल भी हो जाता है। तो वो आगे मैं आपको इन चीज़ों के बारे में अगले लेसन्स के अंदर बताऊंगा। फिलहाल आपने जो पिछले लेसन में देखा था कि जो शो हाइट पैराग्राफ मार्क का क्या इम्पोर्टेंस है और फर्स्ट लेटर आपको किस तरह से टाइप करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उससे आपकी इस डॉक्यूमेंट राइटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर जो आपकी जो है पकड़ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि इस पर मैं कंटिन्यूस और वीडियो भी डालूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट पे डालूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं वर्ड की ये जो है सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, ये हमारा 6ठा वीडियो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।